हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और मैं आज आपको लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक कि इस करवा चौथ में हमें व्रत रखना है कि नहीं। तो आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। जब मैं प्रेग्नेंट थी और मेरी प्रेगनेंसी में करवा चौथ पड़ा था तो मैंने क्या किया था, और आप लोगों के लिए भी एडवाइसेस लेके आई हूँ कि भाई आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो प्रतीक को जो लंबी उम्र के लिए आप लोग व्रत रख रही हैं उसके साथ साथ बच्चे का ख्याल कैसे करना है, कैसे व्रत को फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक करवा चौथ जो कि हमारा बहुत ही ग्लैमरस और एक बहुत ही लेडीज के लिए बड़ा ही फेवरेट सा फेस्टिवल है। ये एक दिन है, पर्व है जिसको हर औरत बहुत मन से मनाती है क्योंकि वो उसके पति की लंबी उम्र के लिए होता है। तो इस साल करवा चौथ है हमारा 10 अक्टूबर को और चंद्रमा के निकलने का टाइम है रात के 8:30 बजे। तो उस टाइम में हम लोग चांद को निकलने के पर व्रत तो यूजुअली लेडीज अपने हस्बैंड से हाथ से पानी पी के व्रत को तोड़ती हैं, चंद्रमा की पूजा करती हैं। तो ये होता है हमारा करवा चौथ का व्रत। अब कई बार कुछ लोगों में ये सरगी खाते हैं, जैसे कि सुबह में ये सरगी खा के अपना व्रत फिर स्टार्ट करते हैं, फिर पूरा दिन निर्जला व्रत रखते हैं। तो कुछ लोग सरगी खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो ये प्योरली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपना करवा चौथ का व्रत कैसे मनाती हैं। अब पहली बात आती है, जैसे मैंने अब आज तक अपना करवा चौथ का व्रत हमेशा निर्जला ही बनाया है और उसमें मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। तो जब मेरी प्रेगनेंसी हुई थी उस टाइम में करवा चौथ पड़ा था, तो मैंने बच्चे की सेहत को ध्यान में रखते हुए अब मैंने सिर्फ 2-3 बार सिर्फ चाय पी थी, खाना नहीं खाया था कि मैंने चाय पी थी बच्चे का सोच के, या जूस लिया था ताकि बच्चे को पानी की कमी ना हो, हमें बच्चे के लिए कोई नुकसान ना हो जाए, बच्चा पूरा दिन भूखा ना रहे। क्योंकि जो बच्चा होता है वो माँ से ही जुड़ा होता है। तो माँ को पति की लंबी उम्र के साथ साथ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का भी ख्याल रखना है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको इन सब चीजों को फॉलो करना है। तो सबसे पहली बात कि करवा चौथ में आपको व्रत में किसको रखना है, किसको नहीं रखना है और क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि आपको बीपी का प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, या आपका कोई पानी की आपकी कमी है प्रेगनेंसी में, जिसे बोलते हैं ओलाइगोहाइड्रोमनियोस, यानी कि बच्चे के अराउंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो कम है। तो इस तरह की लेडीज को जिनकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है या उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है, उनको निर्जला व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना है। उनको इस तरीके की कोई कस्टम को अभी फिलहाल प्रेगनेंसी में फॉलो करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट पूरा दिन भूखी रहेगी तो उसको चक्कर आ सकता है, बीपी वाली मरीज है या जो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली है तो वो बीमार हो सकती है, चक्कर आ सकता है, बच्चे की फीटल मूवमेंट्स पे असर पड़ सकता है। और कभी भी आपको व्रत करना है तो हमेशा अपने डॉक्टर से क्लियरेंस लेकर ही आप व्रत रखें, बिना अपनी अकल से कोई काम ना करें प्रेगनेंसी में। फिर दूसरी चीज, जैसे सरगी की बात आई, तो सरगी में आप क्या खा सकते हैं। तो सरगी अगर आप लेते हैं सुबह, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है सरगी में आप कुछ ऐसी चीजें खाएं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, जो कि देर में डाइजेस्ट हो और लॉन्ग टर्म तक आपको एनर्जी दे। तो वो सरगी में आप ड्राई फ्रूट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरीके की चीजें, आप चने हो गए, इस तरह की चीजें खाएं जिससे कि आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जाए और आपको लंबे समय तक वो डाइजेस्ट हो, और स्लोली डाइजेस्ट होते हैं तो लंबे समय तक आपको एनर्जी रहे। प्लस कोई भी प्रेग्नेंट औरत निर्जला व्रत तो बिल्कुल भी ना रखे, चाहे उसकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो चाहे कॉम्प्लिकेटेड हो। हाँ, वो फूड अवॉइड करके उसकी जगह पे जूस, लिक्विड्स, नारियल पानी, चाय, ये सब ले सकती है टाइम टू टाइम, वरना आपको हेडेक होगा, आपको चक्कर आएगा, आपके फीटल मूवमेंट्स पे भी इसका असर पड़ेगा। तो इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए, अपनी प्रेगनेंसी को मद्देनजर रखते हुए करें। ऐसा नहीं है कि पति की लंबी उम्र का व्रत आप नहीं रखेंगी तो कुछ बुरा हो जाएगा, क्योंकि आपको ये भी तो समझना है कि आपके अंदर एक जीवन पल रहा है, आपको उसका भी ख्याल रखना है, और वो तो सिर्फ और सिर्फ आप पर ही निर्भर करता है, क्योंकि आपसे वो जुड़ा है। आप खाएंगी तो उसको एनर्जी मिलेगी, आप भूखी रहेंगी तो वो सुस्त हो जाएगा और मूवमेंट्स फील नहीं होगी। अब मान लीजिए आपने फास्टिंग करी और उस दौरान आपको चक्कर आते हैं, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, तो आपको व्रत खत्म करके आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसमें घर नहीं बैठना है कि आज मेरा व्रत है तो मैं डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी, मैं बोतल नहीं लगाऊंगी, मैं कोई दवा नहीं खाऊंगी। तो प्रेगनेंसी को प्लीज इसके लिए कॉम्प्रोमाइज ना करें। करवा चौथ हर साल आएगा, लेकिन प्रेगनेंसी आपको हर साल नहीं होनी है। तो बच्चे का ख्याल रखें, खुद भी सुरक्षित रहें।